कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए हुए थे। वे राजकुमार के बातचीत करने का अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपने फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। नमस्कार। जुल्म किए, हमने इसे ताकत दी तो इसने इंसाफ किया। इन्वेस्टमेंट का आपने कभी ये सोचा कि ये इन्वेस्ट राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। दोस्तों, 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान के लोरलाई के में कश्मीर पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और उनके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसे करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजकुमार के उनके ज़िंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ने यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। मरते दम तक जंगबाज तिरंगा में डायरेक्टर कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई है, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि अपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी दिया है, लेकिन
मेहुल जी, मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। नाना को फ़ोन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राज़ी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, मैंने कहा नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उनका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा राज साहब, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली, बस वह यह बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चल जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में ही यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। उनका एक किस्सा और बताता हूँ। वह अपने ही नाम की स्पेलिंग में RKAA लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उनके बैनर में राजा साहब के नाम में AA लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपनी रोबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जॉनी, तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है। अब इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी ज़िंदगी जी है। तो उनके करियर की मुख्य अन्य प्रमुख फिल्में हैं पैगाम, वक्त, पाकीजा, हीर रांझा और सौदागर। संवाद वितरण के खास अंदाज के लिए मशहूर उनका निधन 3 जुलाई 1996 को हुआ था।